हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बेटर डेज पे। मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। जो आज का वीडियो है टाइम एंड डिस्टेंस। पिछले वीडियो में हमने स्पीड को कन्वर्ट करना सीखा था मीटर पर सेकंड से किलोमीटर और किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में करना सीखा था। आज हमारी बारी है टाइम एंड डिस्टेंस में स्पीड को निकालना और साथ साथ एवरेज स्पीड को भी समझना। तो चलिए हम इसके कंसेप्ट को समझते हैं। तो क्या कहता है स्पीड का कंसेप्ट। तो जैसा कि स्पीड बराबर क्या होता है आपको पता होगा। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। स्पीड का अपना एक रूल है जो बेसिक कंसेप्ट में बताया जाता है। जैसे कि स्पीड जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/t, मतलब टाइम के। स्पीड का उल्टा टाइम होता है और टाइम का उल्टा स्पीड होता है। ये मैं कैसे कह रहा हूँ। तो जैसा कि अगर स्पीड बढ़ाएंगे आप किसी भी चीज़ की, अगर स्पीड बढ़ेगा तो टाइम क्या होगा, कम लगेगा। क्योंकि अगर हमको ए से लेके बी तक का अगर हमको दूरी तय करना है और स्पीड अगर हम तेज़ी से बढ़ाएंगे तो यहाँ जल्दी पहुँचेंगे। अगर हम जल्दी पहुँच रहे हैं तो टाइम कम लगेगा। तो टाइम कम लगेगा तो मतलब कहने का कि अगर स्पीड बढ़ेगा तो टाइम कम लगेगा और अगर हम स्पीड को कम करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। जैसे स्पीड अगर कम लग कछुए खरगोश की आपने स्टोरी सुनी होगी ना, उसकी स्पीड चाल। तो आप उसी को समझे कि अगर स्पीड कम है तो समय ज़्यादा लगेगा और स्पीड अगर ज़्यादा है तो समय कम लगेगा। यही एक बेसिक है। स्पीड का टाइम के साथ जो रिलेशन होता है वो उल्टा होता है, ये ध्यान में रखेंगे। अब हमारी बारी है प्रश्न को देखकर प्रश्न को समझने की। तो जैसा कि हमारे पास पहला प्रश्न है जिसमें लिखा गया कि 120 किलोमीटर की डिस्टेंस है और 4 घंटे में वो अपनी यात्रा कंप्लीट करता है, तो उसकी स्पीड बताएं कि क्या होगा। तो आपको पता होगा कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर जो हमारा स्पीड है, और ऑप्शन इसका बी आंसर सही हो जाएगा। तो ये हमारे पास स्पीड है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जिसमें एक रेलगाड़ी की स्पीड दिया हुआ है। एक 1800 किलोमीटर की दूरी है और 20 घंटे में कवर करती है, तो उसकी स्पीड बताएं कि क्या होगा। तो स्पीड बराबर 1800 किलोमीटर और टाइम कितना था, 20 घंटा। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 90 किलोमीटर पर आवर जो होगा वो रेलगाड़ी की स्पीड होगा कि 1 घंटे में वो 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है रेलगाड़ी। तो हमारे पास जो ऑप्शन है इसका, अच्छा ऑप्शन जो है वो मीटर पर सेकेंड में दिया गया है, किलोमीटर पर आवर में नहीं पूछा गया। तो आप क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके। जैसे ही करेंगे तो ये आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड जो रेलगाड़ी की स्पीड है। 1 सेकेंड में वो 25 मीटर की दूरी तय करती है, और हमारा ऑप्शन जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है जो एवरेज पे आधारित है। इसमें जैसे लिखा गया कि एक व्यक्ति ए से बी की ओर जाता है 72 किलोमीटर की स्पीड से और वापस जो आता है वो 48 किलोमीटर के स्पीड से आता है, तो एवरेज स्पीड निकालें। हमारे पास 2 तरीके हैं निकालने का। जैसे कि ये हमारे पास ए से बी की डिस्टेंस है और जाने में वो जो स्पीड है इसका 72 किलोमीटर पर आवर, और आने के वक्त इसका जो स्पीड है वो 48 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों आने और जाने में जो हमारा एवरेज स्पीड था वो कितना था। तो आपके पास एक फार्मूला बताया था 2xy अपॉन x+y। तो हमारे पास फार्मूला क्या था, 2xy x+y। और ये फार्मूला अप्लाई कब होगा, जब आपके प्रश्न में डायरेक्ट 2 स्पीड दिए जाएंगे, तब हम इस फार्मूले के माध्यम से डायरेक्ट बनाते हैं। और इसका बेसिक कंसेप्ट भी है, आपको मैंने बताया था। मैं इसमें भी बताऊंगा कि कैसे इसको कंसेप्ट को बेसिक तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2xy, मतलब 2xy मतलब दोनों का स्पीड का मल्टीप्लाई और नीचे हो जाएगा 120। तो इसको काटेंगे तो आ जाएगा 12 से जाएगा 10 टाइम में और 12 से जाएगा ये 4 टाइम में। मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो यहाँ आ जाएगा 4 2 जा 8 और 8 में 6 और 8 7 जा 56,
7 और नीचे 10, सॉल्व करेंगे तो आएगा 57.6 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास एवरेज स्पीड है। जो आने और जाने में जो स्पीड लगा एवरेज, वो 57.6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से था। ये हमारे पास फॉर्मूले के बेस से था। और हम अगर बेसिक से समझें तो हम क्या करेंगे, बेसिक में क्या होता है कि एवरेज बराबर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मतलब टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम कितना लगा, अगर दोनों से अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एवरेज स्पीड। तो हम क्या करते हैं, ये 72 और 48 का एलसीएम लेते हैं ताकि हमें एक डिस्टेंस मालूम चल सके ए से बी की। तो अगर हम देखें कॉमन डिस्टेंस यहाँ पे तो 144 आएगा, 72 और 48 का जो एलसीएम लेंगे तो 144 आएगा, और जो हमारा ये कॉमन डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो अगर ये ए से बी की ओर 72 की स्पीड से गया होगा तो इतने किलोमीटर की दूरी को तय करने में इसको 2 घंटे लगे होंगे। ठीक उसी तरह से जब बी से ए की ओर आया होगा ये इतनी दूरी को तय करने के लिए तो 3 घंटे लगे होंगे। ठीक है, तो हमें टोटल टाइम मालूम चल चुका है, टोटल दूरी मालूम चल चुका है। तो आप बोलेंगे 144 जो दूरी है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक बार गया तो 144 किलोमीटर, फिर वापस आया बी से ए की ओर तो फिर 144 किलोमीटर, मतलब 2 बार गया, तो मतलब टोटल डिस्टेंस ये है। और इतने डिस्टेंस को कवर करने में इसे 5 घंटे लगे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 8 8 2, नीचे 5 है तो यहाँ सॉल्व होगा तो 5 से जाएगा 5 टाइम में, बचा 3 तो 7 फिर 6, मतलब 57.6 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे पास जो है बेसिक तरीके से कंसेप्ट के माध्यम से, और ये हमारे पास फार्मूले के माध्यम से। तो आप इसको जब लगाएंगे, जब प्रश्न में डिस्टेंस दिया जाएगा तब। यहाँ पर डिस्टेंस नहीं दिया गया था, डायरेक्ट पूछा गया, तो आप डायरेक्ट में ये फार्मूले का यूज करके आप एवरेज स्पीड निकालेंगे 57.6, जो हमारे पास ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है उसी तरह से है, एवरेज स्पीड पूछा गया है, जिसमें ये डिस्टेंस है जाने का 12 किलोमीटर पर आवर और रिटर्निंग का जो स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, 2 दोनों का स्पीड का मल्टीप्लाई, x + y 12 18 30, 6 से चला जाएगा ये 5 टाइम में और 6 से चला जाएगा ये 3 टाइम में, तो 12 दूनी 24, 24 तिया 72/5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 14.4 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास जो है वो एवरेज स्पीड है। और हमारा ऑप्शन जो है, ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन सही है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में दिया गया है तो हम कर सकते हैं। ये 72/5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो दोनों तरीका सही है, ऐसे भी या ऐसे भी। तो ऑप्शन के अनुसार हम देख रहे हैं तो ये हमारा 14 सही, 2/5 किलोमीटर जो है वो एवरेज स्पीड है, और हमारा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, जिसमें लिखा गया कि कलकत्ता की यात्रा के दौरान एक टैक्सी कुल दूरी का 50% भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से, 40% दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा शेष बची दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करती है। तो कुल यात्रा के दौरान औसत गति क्या है। तो जैसा कि मान लेते हैं कि इसमें डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस अगर नहीं दिया हुआ है तो हम इसमें मान सकते हैं 100 किलोमीटर, अपने मन से मान सकते हैं कि 100 किलोमीटर का दूरी होगा, और 50% जो है वो 50 की स्पीड से चला। तो अगर इसका 50% अगर हम निकालेंगे, 100 का 50%, तो क्या आएगा, 50 आएगा। 50 किलोमीटर को 50 की स्पीड से तय किया गया किलोमीटर पर आवर, तो आएगा 1 घंटा। मतलब 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी को तय किए।
इसके बाद क्या बोला गया, 40% दूरी को 40 के स्पीड से तय किया गया। तो मतलब 100 का 40 किलोमीटर, सॉरी 40%, तो मतलब 40 किलोमीटर की दूरी को 40 के स्पीड से तय किया गया। तो जैसे ही 40 से तय करेंगे तो आ जाएगा, फिर यहाँ भी 1 घंटे लगेंगे। उसके बाद क्या बोला गया, शेष बची दूरी को 20 के स्पीड से तय किया गया। तो हमने 50 किलोमीटर की दूरी को तय कर लिया, 40 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया, तो मतलब 90 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका हूँ। अब हमारे पास जो बचा हुआ है वो 10 किलोमीटर की दूरी बचा हुआ है, क्योंकि टोटल 100 है, 90 तय हो गया। तो 10 किलोमीटर की दूरी को तय करने में हमको जो लगा वो 20 के स्पीड से हमने तय किया, तो हमें आया 1/2 घंटे। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 30 मिनट, आधा घंटा है तो 30 मिनट लगा। तो अब हमसे क्या पूछा गया कि कुल यात्रा के दौरान औसत स्पीड बताएं कि क्या था। तो कुल यात्रा हमारे पास कितनी थे, 100 किलोमीटर की दूरी था, और ये 100 किलोमीटर की दूरी को तय करने में हमें टोटल समय लगा 2.5 घंटे, 2.5। तो ये पॉइंट हटेगा तो 0 यहाँ जाएगा, 25 से जाएगा ये 4, 1 0, मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से हमने एवरेज स्पीड से दूरी को तय किया। जो हमारा ऑप्शन है बी ऑप्शन सही है। तो आपको स्पीड परसेंटेज के माध्यम से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि मैंने परसेंटेज भी पढ़ा चुका हूँ, बेसिक कंप्लीट होगा तो आपका परसेंटेज से भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप एक बार इसको रिवाइज करेंगे, समझेंगे एक बार फिर से, तो आप इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हमारा आज का ये लास्ट प्रश्न था, और स्पीड निकालना हम बेसिक तरीके से समझ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्टेंस को निकालेंगे, और डिस्टेंस वाली वीडियो थोड़ा सा लंबा चलने वाला है, क्योंकि डिस्टेंस वाले क्वेश्चन कुछ ज़्यादा बनते हैं। तो इसी के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो मुलाकात होगी वो डिस्टेंस के साथ होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए। समझ में आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एक बार ज़रूर करें, और बुक से प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि बुक से आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये फिर बस जितना मैंने समझाया हूँ बस उतना ही लिमिटेड आपको समझ में आएगा। खुद से प्रैक्टिस करें, खुद से समझें, ताकि आप बेहतर कर सकें अपने खुद को। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।